देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। वक्फ घोटाले पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। अहमदाबाद में 9 ठिकानों पर छापे, 7 नामजद आरोपी, करोड़ों की संपत्ति पर अवैध कब्जे का खुलासा। गुजरात में वक्फ संपत्तियों पर बड़ा फर्जीवाड़ा, ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई तेज। गुजरात के अहमदाबाद में प्रवर्तन निदेशालय ने वक्फ संपत्तियों में हुए भारी घोटाले का पर्दाफाश करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 9 जगहों पर बड़ी छापेमारी की है। ईडी ने इस मामले में 7 लोगों को नामजद करते हुए उन पर ट्रस्ट की जमीन पर अवैध कब्जा कर, दुकानें बनवाकर भारी किराया वसूलने और सरकारी एजेंसियों को झूठे दस्तावेज देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला? ईडी को मिली गुप्त जानकारी के अनुसार अहमदाबाद के कांच की मस्जिद ट्रस्ट और शाहबाड़ा कसम ट्रस्ट की कीमती वक्फ संपत्तियों पर कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से कब्जा कर लिया था। इन जमीनों पर अवैध रूप से दुकानें बनवा दी गई, जिनमें मोटी कमाई की जा रही थी। इन आरोपियों ने न सिर्फ वक्फ बोर्ड बल्कि अहमदाबाद नगर निगम तक को फर्जी हलफनामे देकर गुमराह किया। जांच में सामने आया कि यह संगठित साजिश थी, जिसके तहत सरकारी और धार्मिक संस्थाओं को धोखा देकर करोड़ों रुपए का फायदा उठाया गया। इन 7 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज। पहला सलीम खान, दूसरा जुम्मा खान पठान, तीसरा मोहम्मद यासर अब्दुल्ला मैया शेख, चौथा महमूद खान, 5वां फैज मोहम्मद, छठा पीर मोहम्मद, 7वां शहीद अहमद याकूबाई शेख। इन सभी पर धोखाधड़ी, साजिश, फर्जी दस्तावेजों का उपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन आरोप लगाए गए हैं। ईडी की कार्रवाई। 9 ठिकानों पर छापेमारी। ईडी ने अहमदाबाद में इन सभी आरोपियों से जुड़े 9 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, जाली रजिस्ट्रियों, किराया वसूली के रसीदें और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। छापेमारी के बाद अब इन आरोपियों की गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है। कैसे चलता था वक्फ संपत्तियों का अवैध कारोबार? ट्रस्ट की जमीनों पर कब्जा कर बिना अनुमति दुकानें बनाई गई, किराएदारों से हर महीने लाखों रुपए वसूले जाते थे, वक्फ बोर्ड को फर्जी दस्तावेज जमा करवाए गए। अहमदाबाद नगर निगम से मिलीभगत के संकेत भी मिले। वक्फ संशोधन कानून और विवाद। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में वक्फ संशोधन अधिनियम को संसद से पारित किया है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। लेकिन विपक्ष ने इस कानून को असंवैधानिक करार दिया और इसे समुदाय विशेष के अधिकारों पर हमला बताया। ईडी की यह कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब वक्फ प्रबंधन को लेकर देश भर में सवाल उठ रहे हैं। क्या बोले विशेषज्ञ? कानूनी जानकारी का कहना है कि यह मामला वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग का बड़ा उदाहरण है। अगर ईडी ने सख्त कार्रवाई नहीं की होती तो यह घोटाला वर्षों तक क्यों ही चलता रहता। एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी ने कहा, निष्कर्ष पारदर्शिता बनाम पावर माफिया। यह कार्रवाई यह दिखाती है कि वक्फ जैसी धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों को भी अब भूमाफिया और भ्रष्ट तंत्र ने अपने शिकंजे में लेना शुरू कर दिया है। ईडी की छापेमारी और कानूनी कार्रवाई से उम्मीद है कि इस तरह के घोटालों पर लगाम लगेगी और गरीबों व जरूरतमंदों के लिए बनाई गई वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग होगा। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।